कोलकाता केस में जमकर भड़के सीजीआई चंद्रचूड़ की कड़ी फटकार। ममता सरकार, पुलिस और अस्पताल सब नपे। कोलकाता केस की महिला ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टरों ने देश भर में प्रदर्शन किया है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। इस मामले की सुनवाई सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने की। इस बेंच में सीजीआई के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल रहे। इस केस की सुनवाई के दौरान सीजीआई की बेंच की तरफ से कईयों को कड़ी फटकार लगी। सीजीआई की फटकार की जद में वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की सरकार, कोलकाता पुलिस और आरजीकर अस्पताल प्रशासन भी आए। सीजीआई की बेंच ने इस मामले में लेट होने, लापरवाही बरतने और केस में कॉलेज के प्रिंसिपल को बचाने के मामले में जमकर फटकार लगाई है। साथ ही सीजीआई की बेंच ने इस मामले में सीबीआई को गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है, इस केस की जांच अब सीबीआई के हाथों में है। इसके साथ ही सीजीआई की बेंच डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स गठित करने का भी फैसला सुनाया है, जिसमें डॉक्टर भी शामिल होंगे, जो कि देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदम के तौर तरीकों से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएंगे। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान अपनी फटकार में सवालों की झड़ी भी लगाई। उन्होंने पूछा, प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन करवा दिया गया। साथ ही सबसे बड़ी बात इस केस में ये रही कि पीड़िता को पहचान तक उजागर कर दी गई, जिसको लेकर भी सीजीआई की बेंच ने कड़ा लहजा अपनाया। सीजीआई की बेंच ने कहा, पीड़िता की तस्वीरें और उनका नाम सोशल मीडिया पर उजागर हो जाने की वजह से कोर्ट काफी चिंतित है। हर जगह अब पीड़िता की पहचान उजागर हो चुकी है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। सीजीआई ने वेस्ट बंगाल सरकार से सवाल भी किया कि क्या इस मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल ने मौत के मामले को सुसाइड बताया था। साथ ही ये भी सवाल किया कि क्या इस मामले की सूचना मृतका के पिता को देर से दी गई थी, क्या उनके माता पिता को नहीं मिलने दिया गया था। वेस्ट बंगाल सरकार के बाद सीजीआई की बेंच ने अस्पताल प्रशासन की भी जमकर फटकार लगाई है। सीजीआई की बेंच ने कहा कि जब पीड़िता की जान ले ली गई थी, उस वक्त उसके माता पिता उसके साथ नहीं थे। ऐसे में यहाँ पूरी तरह से अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो एफआईआर दर्ज कराए, लेकिन एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। उस घटना के वक्त अस्पताल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था, उस वक्त प्रिंसिपल ने क्या किया, साथ ही मृतका का शव उनके माता पिता को देने में देरी क्यों की गई। इतना ही नहीं, सीजीआई की बेंच ने कोलकाता पुलिस को भी जमकर फटकार लगाई। बेंच ने सवाल किया कि उस वक्त कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी। जब अस्पताल में उपद्रव हुआ था तब पुलिस कहाँ थी। पुलिस ने उपद्रवियों को कैसे अस्पताल में घुसने दिया और क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ करने दिया। अंत में सीजीआई की बेंच ने सीबीआई को गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि चूंकि इस मामले की जांच अभी नाजुक दौर में है, इसलिए इस रिपोर्ट को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही पेश किया जाए। बहरहाल अब गुरुवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। अब इस केस में क्या कुछ होता है, इसका सबको इंतजार रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।